हमने पिछले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन देखा है वह सब में एक चीज़ कॉमन पाया है कि जिस भी अंक से डिवाइड किया जा रहा है जो डिविजिबल है उस सब केस में रिमाइंडर सेम ही बच रहा है। आपने गौर किया होगा। अब हम उस वैसे केस को लेंगे कि जहाँ रिमाइंडर जो है जब जिस अंक से डिवीजन दिया जा रहा है उसके डिविजिबल किया जा रहा है तो उससे रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट ट्रिक है आज वो जानेंगे। और कुछ सीजीएल में, सीडीएस में, सीपीओ में जो पूछे गए प्रश्न है उसको बनाएंगे। तो पहले तो हम इसका कंसेप्ट जानते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। जैसे लेट कि कोई नंबर n है, उसको जब a से डिवाइड किया जाता है तो मान लिया जाए कि उसका रिमाइंडर x आता है। जब नंबर n को b से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर y आता है। जब n को c से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर z आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, सेम रिमाइंडर नहीं आ रहा है। हमने सेम केस वाला जितना भी क्वेश्चन पहले के वीडियो, इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है। तो पूछेगा कि n जो नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या वो नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो हम उस नंबर को निकालने के लिए हम इसमें क्या काम करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं जिससे डिविजिबल किया जा रहा है। जैसे यहाँ ए बी सी से डिवीजन किया जा रहा है, उसका एलसीएम ले लेंगे और उसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ की के है वह एक नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर ही होगा। और माइनस जो रिमाइंडर आ रहा है वो लेंगे। तो मान लिया कि रिमाइंडर डी है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ तो रिमाइंडर अलग अलग है तो उसका डी से क्या संबंध है। उसका डी से क्या संबंध है, अभी इतना ही जान जाइए कि यह एक नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक, अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे आगे। तो ए फार्मूला होता है। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर है क्या। उदाहरण के लिए जैसे 7 में अगर 2 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका 2 गो रिमाइंडर आ रहा है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है और एक नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर में देख रहे हैं कि जब 7 को 2 से विभाजित किया जाता है तो इसका रिमाइंडर है जो 1 आ रहा है। और नेगेटिव रिमाइंडर देख रहे हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो सम होता है ना वो डिवीजर के बराबर होता है, यानी यहाँ 2 आना चाहिए। यानी इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, है ना। जब हम 1 को ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी हम यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर को प्रदर्शित करने के लिए नेगेटिव लगाए हैं। ठीक, यानी इसका नेगेटिव रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण के लिए ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि 17 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर देख रहे हैं कि 3 × 5 = 15 यानी 2 बच रहा है। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सम होता है ना जी इसके बराबर होना चाहिए, यानी इसका यहाँ 1 बचेगा, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसी ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। तो यानी नेगेटिव रिमाइंडर देख रहे हैं जो डी है वहाँ दिए हुए जो डी है वो नेगेटिव रिमाइंडर को दर्शा रहा है। चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे कोई अंक है x
उसको 15 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर 10 बच रहा है। फिर x को 25 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर 20 आ रहा है। फिर वहीं x को 35 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर 30 आ रहा है। फिर उसी x को यदि 40 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर 35 बच रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर है तो पूछा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं, यहाँ x का वैल्यू पूछा गया है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेम वैल्यू रहता तो हम एक फार्मूला लगा देते, LCM ऑफ 15, 25, 35, 40 इंटू के माइनस डी। तो डी बताया गया है कि वो नेगेटिव रिमाइंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सब पॉजिटिव रिमाइंडर है, सब अलग अलग है, जबकि हमको यहाँ डी है जो नेगेटिव रिमाइंडर है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस है जो कि सभी में सेम आना चाहिए। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। यदि पॉजिटिव रिमाइंडर 10 है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर 5 हो जाएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के सम है जो 15 हो जाना चाहिए। यदि इसका पॉजिटिव 20 है तो इसका नेगेटिव 5 हो जाएगा, इसका नेगेटिव 5 हो जाएगा, इसका नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सभी का नेगेटिव रिमाइंडर जो है जो 5 आ रहा है, यानी डी का वैल्यू क्या हो गया, 5। राइट। अब हम उसको फार्मूला में पुट करते हैं तो n बराबर हो जाएगा LCM ऑफ 15, 25, 30 और 35। इसका LCM लेते हैं तो इसका LCM लेंगे तो 4200 आएगा। यहाँ k है तो k, अब माइनस कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू 5, जिसको नेगेटिव रिमाइंडर भी कहते हैं, ये आ गया। अब हमको यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया था कि हमको x का वैल्यू निकालना है ना। तो x यहाँ n इक्वस टू ही x है, जिसको हम नंबर माने हैं वो x ही है ना, तो यानी हमको x का वैल्यू खोजा गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4200 के माइनस 5 है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, यानी 4200 माइनस 5, यानी इसका आ जाएगा 4195 आ जाएगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा। राइट। अब आप पूछेंगे कि सर के कहाँ रख दिए, है ना, आप पूछ सकते हैं कि वो के कहाँ गया। तो के है जो जानते हैं कि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है। तो हम अगर के का वैल्यू 1 रख दिए तो देख लिए कि के का वैल्यू यहाँ 1 रखा गया, इसी कारण इतना वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। चलिए एक छोटा सा देखेंगे। थैंक यू।